यार नवाज भाई, वो कोई परेशानी थी, कोई टेंशन थी, कुछ दिल पर बोझ था तो आप मुझसे बात कर लेते। मैं तो अपने दोस्तों में वैसे ही बड़ा मशहूर हूँ कि यार ये फारू बड़ी तसल्ली के साथ आपकी बात सुनता है और आपको मशवरा अच्छा देता है। साला रिक्रिएशनल ड्रग टेस्ट पॉजिटिव कराने की क्या ज़रूरत थी? ऐसा क्या हो गया? वर्ल्ड कप ही था। आपने कौन सा पहली दफ़ा खेला कि प्रेशर में आके आपने या लकीर खींचनी या कुछ और इस तरह का लिया क्या है? मुझे ना ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें आपने लिया क्या था? ऐसा क्या हुआ था कि आपको अकेले में जाकर कहीं पर ये करना पड़ा? मतलब ये क्या है यार? नवाज भाई का सर रिक्रिएशनल ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया है। नशा अवर सब्सटेंस को कंज्यूम करने का एक टेस्ट होता है जो इनका वर्ल्ड T20 के दौरान हुआ था और वो नवाज भाई का पॉजिटिव आया है और इस टाइम नवाज भाई अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आईसीसी ने पीसीबी को इन्फॉर्म किया और पीसीबी ने कहा चो साहब साढ़े ते छड़ दियो, साड़ा मुंडा है, तुसी टेंशन ही ना लो, कर लेने अजे नाल गल। और इस टेस्ट के पॉजिटिव आने की वजह से नवाज भाई का कॉन्ट्रैक्ट फारग हो गया यार सरे के साथ। उन्होंने T20 ब्लास्ट खेलना था पूरा सीज़न इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड में जाकर सरे के लिए पूरे सीज़न के घोड़े लग गए, वो कॉन्ट्रैक्ट भी उनका ख़त्म हो गया। नवाज भाई की सीन पार्ट ये है जनाब कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ना ये टेस्ट लिया था मल्टीपल प्लेयर्स का, वो लेते रहते हैं बीच बीच में, तो नवाज भाई का भी ये टेस्ट हुआ था। तो उस टेस्ट का अब रिज़ल्ट आया कि ये पॉजिटिव है। अच्छा जी, अब वो उन्होंने पीसीबी को इन्फॉर्म किया है। पीसीबी ने कहा जी कि हमने इसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी है और हम इसमें देखेंगे कि क्या हिसाब किताब है। और नवाज भाई ने सारे मैचेस खेले थे वर्ल्ड T20 के। अच्छा, ये परफॉर्मेंस इन्हांस ड्रग नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। वो जो परफॉर्मेंस इन्हांस ड्रग्स है ना सर, वो बहुत बड़ा कांड है, वो तो कैरियर ख़त्म करने वाला कांड है। नवाज भाई का वो वाला सीन नहीं है। नवाज भाई का सीन जो है ना वो डिफरेंट है और ये इससे पहले भी होता रहा है क्रिकेटर्स के साथ। मैं आपको बताता हूँ, पहले ये ज़रा चीज़ें सुन लो। तो परफॉर्मेंस इन्हांस ड्रग होता ना, अगर नवाज भाई ने कंज्यूम किया होता तो 15 रन पूरे वर्ल्ड T20 में और 7 विकेटें ना होती, 1500 रन होते और 70 विकेटें होती। वो परफॉर्मेंस इन्हांस ड्रग्स जो हैं वो तो नेक्स्ट लेवल पर आपको ले जाते हैं ना। वो आई थिंक सो शायद वार्नी ने कंज्यूम किए थे, अगर मुझे याद सही पड़ता है, दो आई एम नॉट डाउटफुल हूँ, लेकिन वार्नी के ऊपर जो बैन लगा था वो लंबा था, पता नहीं है वो भी इसी तरह का था, लेकिन आई चेक अबाउट इट। अच्छा, तो 26 मई से ना 18 जुलाई तक नवाज भाई का कॉन्ट्रैक्ट साइंड था सरे के साथ T20 ब्लास्ट का। पीसीबी ने एनओसी भी दे दिया था नवाज भाई को कि ठीक है जाओ याशी करो, खेलो T20 क्रिकेट, पैसे कमाओ, परफॉर्म अच्छा करना, मुल्क का नाम रोशन करना। घंटा नाम रोशन यहाँ पे मुल्क के नाम पर बत्ती चली गई है भाई। एक तो वैसी बत्ती बहुत जा रही है, ऊपर से नवाज भाई ने खुद भी पकड़ के स्विच ऑफ कर दिया। उन्होंने कहा अंधेरे में जीने का, ठीक है ना, इंट्रोवर्ट बनने का, अंधेरे में जीने का। तो अब वो समर्स तो उनका गया, समर्स में वो पाकिस्तान में ही होंगे, इंग्लैंड में जाकर वो सरे के लिए तो नहीं खेलेंगे। करंटली वो पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे हैं, मुल्तान सुल्तान्स के वो इंटीग्रल मेंबर हैं, ठीक है। मुल्तान सुल्तान्स का आज मैच भी है और मुल्तान सुल्तान्स के आज के मैच में ना, वैसे बाय द वे लेट्स हैव अ चेक के अपने हैं प्लेइंग 11 में नवाज भाई या नहीं है। नवाज भाई आज हैं, आज भी हैं, तो नवाज भाई आज मैच खेल रहे हैं, गुड है, ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा PSL में भी उनकी परफॉर्मेंस बस कोई ख़ास नहीं है इतनी। जहाँ तक बात रह गई कि ये रिक्रिएशनल ड्रग का चक्कर क्या होता है सरकार, ये ना इसमें आता क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ना किधर गई है लिस्ट, इसमें आती है आपकी कैनबिस, हशीश, गांजा, चरस, कोकेन आता है इसमें, एक्सटेसी की वो जो पिल्स आती हैं वो आता है इसमें, हेरोइन आती है, अल्कोहल आता है, निकोटीन आता है, ये सारा रिक्रिएशनल ड्रग्स के अंदर आता है। तो नवाज भाई ने इनमें से कोई एक चीज़ कंज्यूम की है। हो सकता है वैसे सादा सूटा लगा लिया हो या ज़्यादा लगा लिया हो सादा, ये भी हो सकता है। निकोटीन भी तो आ सकता है, बट यार निकोटीन के ऊपर आई डोंट नो। बाय द वे पिछले साल रबाडा का सेम ही केस था। रबाडा भैया ने भी किसी टेंशन में आके कोकेन छिक ली थी, तो
3 महीने के लिए उनके ऊपर बैन लग गया था। बाद में उन्होंने एक वो क्या उसको कहते हैं सब्सटेंस अब्यूज़ ट्रीटमेंट प्रोग्राम कंप्लीट किया था, तो वो जो उनका 3 महीने का बैन था वो 1 महीने पे हो गया था। IPL से चले गए थे, याद नहीं? पर्सनल रीजंस। अबे पिछले साल की बात है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? कांड नहीं याद? पिछले साल रबाडा भैया निकल गए थे पर्सनल रीजंस की वजह से, वो ये पर्सनल रीजंस थी, बैन लग गया था उनके ऊपर। इसके अलावा एलेक्स हेल्स के ऊपर भी लगा हुआ है, उसने भी इसी तरह का कोई ड्रग जो है वो कंज्यूम किया था, ठीक है। उसके अलावा और भी हैं यहाँ पर काफ़ी नाम है। डग ब्रेसवेल, ये पेशावर ज़ल्मी वाला नहीं, दूसरा एक ब्रेसवेल है, न्यूजीलैंड का क्रिकेटर है, उसके ऊपर भी जिसे कहते हैं कोकेन यूजेज की वजह से 1 महीने का बैन लगा था। इयन बोथम ये काम कर चुके हैं। वो स्टीवन फ्लेमिंग न्यूजीलैंड के फॉर्मर कैप्टन, लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन जो थे, वो उनका नाम आ चुका है। तो काफ़ी हैं प्लेयर्स जो ये बीच में कर जाते हैं। तो नवाज़ भाई के ऊपर भी इसकी मैक्सिमम सज़ा वही 1-2-3 महीने का बैन, 2 से 3 महीने का। और अगर वो यही प्रोग्राम या PCB का जो भी इससे रिलेटेड प्रोग्राम है अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं तो ये बैन उनका कम भी हो जाएगा। असल में ये जो ड्रग है ना, ये आपके ब्लड में रहती है, इसका असर शसर ख़त्म होने के बाद भी ना, ये इसके जो होते हैं ना, क्या उसको कह लें, बाकियात, ठीक है, रिमेन्स, जो भी आप उसको कह लें, वो आपके ब्लड में ना हल्के फुल्के रहते हैं। तो वो जब आपका टेस्ट होता है तो वो अगर ब्लड में आपके वो हो ना उसके बकाया जात, तो वो आपके टेस्ट में आ जाते हैं। तो नवाज़ भाई के इसी वजह से आए हैं। तो चल कोई बात नहीं, हो जाता है यार, ज़िंदगी थोड़ी इम्तहान ले तो बंदा पहुँचल जाता है। इट्स ओके, कोई बात नहीं नवाज़ भाई, हो जाता है। हमारे ऊपर भी 100 टेंशनें आती हैं यार, हम भी कभी कभार मोटरसाइकिल गलत हाईवे के ऊपर चढ़ा देते हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, चिल करें। 2-3 महीने का रेस्टिंग पीरियड होगा, बैन को रेस्टिंग पीरियड समझें, बस अपने ऊपर काम शाम करें, दोस्त बनाएं, फ़ोन कर लिया करें किसी को, मुझे DM कर दें, मैं आपको अपना फ़ोन नंबर देता हूँ, आप मुझसे बात कर लिया करें, हो जाएगा समस्या दूर। इस वीडियो में इतना ही, पीस आउट।